A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल खड़े हैं बद्दोवाला टोल जो नरवाना के पास है, और इस टोल पे हर टोल की तरह जिस तरह सारे टोल फ्री हैं उरे भी धरना चल रहा है। एक तस्वीर कहूँगा, हालांकि 4 बजे का टाइम का नज़दीक टाइम हो गया, तो क्योंकि शाम का टाइम हो जाए काम धंधा की टाइम, तो थोड़ा मतलब अपने देहात में जिस तरह धार डोकी कहते हैं भाई खेत खाद का हो जाए नार पानी का टाइम, इस करके बड़ा बढ़िया तरीका था टोल पर धरना चल रहा है किसानों का। और इस धरने पे अपने पीछे जो 5 गुड़िया खड़ी है अपना दिखने लग रही है, ये 10 बजे से लेकर 4 बजे तक डेली भूख हड़ताल, यानी 6 घंटे की जो धरना शुरू हो और धरना का एंड तक लगातार कई दिन तक भूख हड़ताल पर बैठी हैं। तो इन तक भी आप बात करांगे भाई कि इनकी मनसा के ये चाव है और किस तरीके का जो 85 दिन का करीब आज हो गए धरना ने, लेकिन बात आज भी हो रही है, कोई बात बनी नहीं है अब तक। किसान अपनी उस पर बैठे हैं कि भाई जब तक कानून वापस नहीं तो बोला घर वापस नहीं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी ये कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे। तो गुड़िया जो खड़ी हैं इन तक पूछांगे तो इनकी के मनसा। नज़दीक आ जाओ गुड़िया, एक बार सारी थोड़ी इकट्ठी हो जाओ। पहले तो हम ना राम राम सारी ठीक हो, तो एक बार के नाम गुड़िया कौन सा गाँव तो हो? मेरा नाम मन्नू है, मैं गुरुसर गांव से हूँ। अच्छा, सारी एक गाँव के हो? हाँ जी। अपना क्या नाम है? मेरा नाम काफ़ी है, मैं भी गांव गुरुसर से हूँ। मेरा नाम रीमन, मैं भी गांव गुरुसर से हूँ। मेरा नाम भारती है, मैं भी गांव गुरुसर से हूँ। मेरा नाम सुमन है, मैं गांव गुरुसर। कितने दिन तक बैठो गुड़िया था मेरे धरना पे? जब से ये धरना चालू है तब से हम यहीं पर डटे हुए हैं। और जब क्यों तक बैठे हो? क्योंकि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जहाँ हमारे माँ बाप होंगे वहीं पर उनकी औलाद होगी, क्योंकि हम भी एक किसान के बेटा बेटी हैं। इसलिए हम इस धरने को तब तक नहीं त्याग सकते जब तक सरकार हमारी मांगे को पूरा नहीं करेगी। लेकिन सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, और ये कानून किसानों का हित में है। किसानों का हित में है तो फिर लाखों किसान 85 दिन से क्यों बैठे हैं? ये सरकार झूठी है, इनमें कोई कमी नहीं झूठने बोलने की और जमाखोरी करने की। इन्हें ये नहीं पता कि आप कितनी झूठ बोलते हैं। ये गोदी मीडिया को फंसा कर अपने आप में उलझाकर पैसे देकर गुमराह कर रही है कि किसानों के खिलाफ आवाज़ की जाए, लेकिन ये नहीं पता कि आप अगर इनके कानूनों को पास कर सकते हैं तो हम अपने ये धरने को त्याग सकते हैं। आपने कभी ये सोचा था कि हमने एक नेशनल हाईवे रोड के ऊपर बैठना पड़ेगा और वो भी लगातार कई दिन तक, और भूख हड़ताल की इस तरीके की कोई बात सोची थी पहले नहीं सोची थी, लेकिन तब जब से ये मोदी सरकार हमारे यहाँ पे आई है तब से इनके खिलाफ कहीं भी कुछ ऐसे आवाज़ें उठाई जा रही हैं, चाहे वो किसान की हो या मजदूर की हो या एक शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित बच्चे की हो। चलिए, एक नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सारी बेटी हो, तो आपने क्या लगा वो नारा कितना सही साबित होया? जो ये मोदी ने नारा रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये निरा पूरी गलत है, क्योंकि आज भी बेटी सुरक्षित नहीं है। आप सभी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन सुरक्षित तब होंगी बेटियां जब आप अपने बच्चों पर विश्वास करेंगे। लेकिन बच्चों को भी अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनके दिए गए संस्कारों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये निरा पूरी गलत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये एक महीने में ठीक भी है, क्योंकि पहले कुछ लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, उन्हें एक झकझोर करके घर में रखा जाता था। लेकिन आज तब से हम नौजवान युवा साथियों के सहयोग से आज हमारी घर की बहू बेटियां घर से बाहर जा सकती हैं। आज हमारी बहू बेटियां ऊंचे ऊंचे कदम छू रही हैं। ये नहीं कि बेटियां आज भी घर के अंदर हैं। अपनी तरफ से सरकार को क्या अपील करना चाहोगे? मैं सरकार को अपील करना चाहती हूँ कि आपने ये तो बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो बेटी को आंदोलन को लेके क्या अपील है? आंदोलन को लेकर अपील है कि आप शांतिपूर्वक हमारे कानूनों को वापस दे दीजिए, वरना हम यहीं पर डटे रहेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। गुड़िया, आंदोलन को लेके आपकी क्या अपील रहेगी सरकार को? मैं तो यूँ कहूँगी कि आप सभी शांतिपूर्ण अपना काम बनाए रहो। जब तक हमारे तीनों कानून रद्द नहीं किए जाएंगे हम तब तक धरने पे बैठे रहेंगे और भूख अनशन पर भी बैठे रहेंगे। कितनी तकलीफ हो रही है और मतलब धरना पे बैठने जाए?
हमें हाँ। जब तक हमारे 3 कानून वापस नहीं लेंगे हमें कोई तकलीफ नहीं। जब तक हमारे तीनों कानून वापस लेंगे हम खुशी खुशी से धरना छोड़कर अपने घर की ओर रवाना हो क्योंकि पहले ठंड थी, अब गर्मी भी आएगी, तो गर्मी में अगर धूप में बैठे हो तो परेशानी होगी। नहीं होगी। जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं लेंगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो गुड़िया, अपनी तरफ से आप धरने को लेकर, आंदोलन जो चल रहा है उसको लेके हम तो बस यही कहेंगे हमारे तीनों कानून रद्द कर दी जाए और सरकार हमारी मांग शांतिपूर्वक मान ली जाए। आप क्या कहोगे? जी हमारी भी यही सेम टू सेम अपील है कि हमारे तीनों कानूनों को वापस ले ले और हमारी जो मांगे उनको पूरी कर दे। आपने हमारी भी यही मांगे है, यही मांग। मांग। चलो बहुत बढ़िया भाई। और वो क्या कर रहे हैं भाई गुड़िया, हालांकि इनकी कम उम्र, इन्हें शायद सोचा नहीं होगा कि नेशनल हाईवे रोड पर हमने बैठना पड़ेगा। अभी सर्दी थी, सर्दी में आदमी धूप के इसका, लेकिन 10 दिन बाद इतनी गर्मी हो जाएगी। वो क्या करें भाई, हमारे देसी भाषा में रोड का जो तरकुल नहीं वो भी गर्म होगा, ऊपर आ जाएगा। तो इब्बे लड़ाई बहुत लंबी है और किसानों ने तो अपना गर्मियों का जो बंदोबस्त वो करना शुरू कर दिया। कूलर पंखे लगा दिए, ऊपर टाटे लगा के छत लगानी शुरू कर दी, खटखट टोल पर आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके का किसानों की तरफ से एक बात है कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, लेकिन सरकार आज भी उसे बात पे है। 11 दौर की सरकार और किसानों बीच में मीटिंग हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला उस चीज़ का। बात वह है कि कानून किसानों का हित में है और प्रधान जी अपने साथ खड़े हैं, जो मैनेजमेंट और संभाल रहे, व्यवस्था और कर रहे हैं स्टेज की, इन तक भी आप बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? होशियार सिंह नैन। अच्छा, तो आपके मानो 85 दिन का करीब धरना आज हो गया। बात ओढ़े है जो पहला दिन थी, सरकार कह रही है कि कानून किसानों का पक्ष में है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि कानून गलत है। ऐसा क्यों है? ऐसा है जी, सरकार तो जो आरएसएस के द्वारा संचालित है और इनका आज एक ही मकसद है, केवल किसान के पास ज़मीन बची है और आज इस कानून के माध्यम से ज़मीन को भी छीनना चाहते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति अबानी और अडानी को देना चाहती है। लेकिन आज एक बात तय है कि किसान ने फैसला कर लिया, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी के ऊपर गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और आज हमें बड़ा फख्र है, जैसा कि आप दिखा रहे थे अभी, हमारी छोटी छोटी गुड़ियाँ यहाँ 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हमारे बच्चे अनशन पर बैठते हैं। हमारे जिसमें 90-90 साल के बुजुर्ग भी होते हैं। रोजाना ये हमारा कार्यक्रम चलता है। आज इस इलाके के नहीं, मैं कह सकता हूँ पूरे देश का किसान, चाहे उसका छोटा बच्चा है, चाहे 100 साल का बुजुर्ग है, उसके मुख पे एक ही बात है, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन बात पूरा फंस रही है कि सरकार कह रही है कि किसानों को पक्ष में है ये तो कानून तीनों। ऐसा है जी, किसान नहीं कह रही, ये देश का पूंजीपति कह रहा है। अब आप देखो, जब भी मीटिंग होती है सरकार के साथ हमारे किसान प्रतिनिधियों की, मंत्रियों को तो एक चीज़ का भी ज्ञान नहीं है। जो तर्क हमारे किसान नेता देते हैं, मंत्री को एक पर्ची दी जाती है वहाँ के आईपीएस के द्वारा, आईएएस के द्वारा, तो पीछे से पर्ची आती है। इसलिए आज हम कह सकते हैं मंत्रियों को नहीं किसी बात का पता। हमारे किसान नेताओं के साथ एक एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करी और किसान को, सरकार को मानना पड़ा कि इन काले कानूनों में कुछ खामियां हैं, हम इनको बदल देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, इनको संशोधन कर देंगे। जब सरकार ये बात कहती है संशोधन कर देंगे, इसका मतलब एक बात तो साफ है, कानून काला है। ये तो सरकार मान ली, सरकार कह रही है कि संशोधन करेंगे, इसका वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये बताओ इस कानून में काला क्या है? काला तो तमाम, इसकी जो भूमिका है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वही काली है। एक भी चीज किसान हित में नहीं है इसके अंदर। जिस टाइम आंदोलन शुरू होया, खालिस्तानी बोला गया, किसानों को आतंकवादी बोला गया, परजीवी बोला गया, पवित्र अपवित्र जैसे शब्द लगाए गए, तो इसमें क्या मनसा मानो आप सरकार की? सरकार ने पूरे ढोंग ढकोसले के साथ सारी बातें कह ली हमारे को। खालिस्तान भी कह लिया, हमें परजीवी सरजीवी जो भी जितना कहना था, खालिस्तान इसके पास फंड आता है, चाइना से आता है, पाकिस्तान से आता है, अनेकों बात कही। लेकिन मेरा किसान आज पूर्ण तौर पर जाग चुका, इस बात में कोई दम नहीं। आज हमारे पास अगर कहीं से फंडिंग आती है तो ये मेरे किसान लोग मेरे घरों से आता है, आटा भी लेकर के हमारी माताएं बहनें आती हैं, दूध लेकर के आती हैं, लस्सी लेके आती हैं, दालें लेके आती हैं। आज हमें किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है, फंडिंग हमारे पास है, हमारे घर में है। समाधान किस तरह उसका, क्योंकि सरकार भी अड़ रही है, किसान तो बैठे गए अपना गर्मियाँ का इंतजाम कर रहे हैं, समाधान को करो होगा? समाधान होगा 100%। कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और जब तक वापस नहीं होंगे हमारा किसान चैन से नहीं बैठेगा, वापस घर नहीं जाएंगे। ये हमारा आखिरी और अंतिम निर्णय है। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म मोदी अच्छा, तीसरी बार नहीं आएगा, कदे फिर झंडे ठा लो, ये बोर्ड का बैनर को होगा नहीं आएगा। अच्छा, दिमाग खत्म नहीं हो, जड़े काटते जाओगे। चलो भाई बुजुर्गां, हाँ इनकी अलग तो करो, मेरे ध्यान में बुजुर्गां दा आपने बात करी है, एक दो मौजूद आदमी और थे इनता आपने बात करी। बद्दोवाड़ा टोल नरवाना पे फिलहाल आप खड़े हैं और आंदोलन न लेकर जो अलग अलग चर्चा है, अलग अलग बात है,
इन बातों में मानना आपका के है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो। अगर आपने बात अच्छी लगी हो तो इन्हें शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।